तो बच्चों सबसे पहले हम आपको एक बार दोबारा यहाँ पे डिस्कस करते हैं आपके साथ। आपको हेडिंग डालनी है इम्पोर्टेंट केमिकल फॉर्मूलास। तो बच्चों आपको सारे फॉर्मूले एक बार हमको फिर से बताने पड़ेंगे, आप सिर्फ ध्यान से देखते रहिए। सबसे पहले बच्चों होता है पोटेशियम क्लोराइड। पोटेशियम क्लोराइड तो बच्चों हर कोई जानता है कि पहले हम पोटेशियम लिखते हैं फिर क्लोराइड लिखते हैं। पोटेशियम की वैलेंसी होती है +1 और क्लोरीन की होती है -1। तो आप क्या करते हैं बच्चों यहाँ पे क्रिस और फिर क्रॉस, ऐसे तो करते हैं, क्रिस क्रॉस करते हैं तो क्या बन जाता है पोटेशियम क्लोराइड। के पास 1 गया, Cl के पास 1 गया, तो उसका क्या नाम है पोटेशियम। क्या नाम होता है पोटेशियम या पोटेशियम क्लोराइड। तो दूसरा है बच्चों पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। तो बच्चों हाइड्रोक्साइड की वैलेंसी क्या होती है -1 और पोटेशियम की क्या होती है +1। तो बच्चों अगर एक बार अगर लर्न हो जाए तो फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं है। जैसे पोटेशियम के ऊपर से टीप करके लिख दो और हाइड्रोक्साइड की -1 होती है। तो ये क्या होगी पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। कैसे लिखेंगे, क्या तरीका बताया, KOH पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। तो पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट है बच्चों पोटेशियम नाइट्रेट। पोटेशियम नाइट्रेट बच्चों हम लोग डायरेक्टली लिख लेते हैं KNO3। KNO3 का क्या नाम होता है बच्चों पोटेशियम। और आप हिंदी मीडियम है तो कैसे बोलेंगे पोटेशियम। चौथा है पोटेशियम बाइकार्बोनेट। जल्दी से हमको बताएंगे पोटेशियम बाइकार्बोनेट का फॉर्मूला। ये पोटेशियम होता है, बाइकार्बोनेट होता है HCO3। तो पोटेशियम का होता है +1, बाइकार्बोनेट का होता है -1। ध्यान दीजिए आप लोग, इधर उधर बिल्कुल ना देखिए क्योंकि आप लोगों को फॉर्मूले पर गलत कर दोगे। पोटेशियम बाइकार्बोनेट क्या फॉर्मूला बना KHCO3। इसका नाम होता है बच्चों पोटेशियम बाइकार्बोनेट। क्या नाम होता है पोटेशियम बाइकार्बोनेट। बच्चों प्लीज यहाँ पे ध्यान से देखिए, आपका एग्जाम है, आपके सब दोबारा गलत हो जाएंगे नहीं तो। पोटेशियम बाइकार्बोनेट। उसके बाद बच्चों आपका जो अभी प्रीवियस टेस्ट पेपर हुआ था तो उसमें पोटेशियम बाइसल्फाइड आया था और वो आप गलत करके आए थे। तो पोटेशियम बाइसल्फाइड अब आप देख लीजिए, ये पोटेशियम है, पोटेशियम का सिंबल तो लर्न हो गया है के। बाइकार्बोनेट होता है HCO3, बाइसल्फाइड होता है HSO3। बाइसल्फाइड क्या होता है HSO3। तो पोटेशियम बाइसल्फाइड दोनों की वैलेंसी बच्चों +1 और इसकी -1 होती है। तो क्रिस क्रॉस करेंगे तो ये बन जाएगा KHSO3। तो बच्चों प्लीज इसको ध्यान से अभी भी देखिए, इसका नाम है पोटेशियम बाइसल्फाइड। टमाटर वाला ट है बच्चों पोटेशियम बाइसल्फाइड। सल्फेट अलग होता है बच्चों, बाइसल्फाइड अलग होता है। तो सल्फाइड होगा तो SO3, सल्फेट होगा तो SO4 और आगे बाय बाय करेंगे तो हाइड्रोजन लगा देते हैं। जैसे बाइसल्फाइड तो HSO3, बाइसल्फेट तो HSO4। तो इसका क्या नाम है पोटेशियम बाइसल्फाइड। तो बच्चों अभी भी ध्यान से देखिएगा, आपसे गलत होने के पूरे चांस है। पोटेशियम बाइसल्फाइड, क्या नाम है पोटेशियम बाइसल्फाइड, ठीक है। चलिए 6th वाला करते हैं। 6th वाले में क्या है पोटेशियम बाइसल्फेट। तो ये पोटेशियम हो गया और बाइसल्फेट हो गया HSO4। तो इसकी +1 होती है, इसकी -1 होती है। तो फॉर्मूला क्या बना KHSO4। क्या कहेंगे इसको कहेंगे पोटेशियम बाइसल्फेट। क्या कहेंगे पोटेशियम बाइसल्फेट। तो बच्चों आप लॉजिक अब तक समझ गए होंगे कि बाइसल्फाइड होता है तो HSO3 है, बाइसल्फेट होता है तो HSO4 है। इसके अलावा बच्चों ये तो आप सही करके आए थे, फिर भी मैं आपको बता देता हूँ KMnO4। KMnO4 का क्या नाम होता है पोटेशियम परमैंगनेट। पोटेशियम परमैंगनेट बच्चों, पर मैंगनेट की भी स्पेलिंग आप देख लीजिएगा, ऐसा ना वो भी गलत हो जाए।
और ध्यान दीजिए जो हम बता रहे हैं, क्योंकि आपको मोस्टली फॉर्मूले आते नहीं है। तो पोटेशियम पर मैंगनेट, ठीक है। दूसरा K2CO3, K2CO3 को तो देख के ही आपको लग रहा होगा कि CO3 को कार्बोनेट कहते हैं, पोटेशियम कार्बोनेट। क्या हो गया इसका फॉर्मूला? पोटेशियम कार्बोनेट। और बच्चों अगर आप इसको ओपन करके देखना चाहते हैं तो कैसे देखेंगे? ये हो गया पोटेशियम, ये हो गया कार्बोनेट। पोटेशियम की 1 होती है, कार्बोनेट की 2 होती है, तो K2CO3 तभी बना है। याद रखिएगा बच्चों। 9th, तो पोटेशियम कार्बोनेट सभी को क्लियर है। चलिए अब बच्चों हमारे पास है K2SO3। तो SO3 के लिए बच्चों मैंने ऊपर क्या बताया था? सल्फाइट। तो ये क्या हो जाएगा? पोटेशियम सल्फाइट। क्या हो जाएगा? पोटेशियम सल्फाइट, सल्फाइट, ठीक है। तो बच्चों मैंने SO3 के लिए आपको बता रखा है पहले से ही, आप कंफ्यूज ना होइएगा। और अगर HSO3 हो जाएगा तो बाइसल्फाइट हो जाएगा। तो आप इसको बार बार समझने की कोशिश करिए, ऐसा ना हो कि आप हर बार ही गलत करते हैं। देखिए पोटेशियम की कितनी होती है? +1। बाइसल्फाइड की कितनी होती है? -1। लेकिन हमारे पास यहाँ बच्चों बाइसल्फाइड नहीं है, सल्फाइट है, तो इसकी होती है -2। तभी क्या बना? K2SO3। समझ में आ गया? 10th। उसके बाद है K2SO4। K2SO4 तो बच्चों बहुत ही आसान है। SO4 को देख करके तो आप समझ ही जाते हो किसको सल्फेट कहते हैं। तो इसका नाम क्या हो गया? इसका नाम हो गया पोटेशियम सल्फेट। क्या नाम हो गया? पोटेशियम सल्फेट। तो पोटेशियम लिख लीजिए, सल्फेट लिख दीजिए। तो सल्फेट है तो SO4, और अगर बाइसल्फेट होगा तो HSO4। बाइसल्फेट की होती है -1 और SO4 की होती है -2, ठीक है। और पोटेशियम की होती है 1। अब तो मेरे हिसाब से याद आ गया होगा। चलिए उसके बाद है बच्चों 11वां, उसका नाम है K2ZnO2। K2ZnO2 का नाम क्या होता है? पोटेशियम जिंकेट। क्या नाम होता है? पोटेशियम जिंकेट। पोटेशियम जिंकेट बच्चों भी मैंने आपसे थोड़ी देर पहले पूछा भी था, तो अब आपको याद आ गया होगा पूरी अच्छी तरीके से। पोटेशियम जिंकेट, तो जिंकेट में जाता है ZnO2। तो पोटेशियम की होती है +1 और जो जिंकेट है ZnO2 उसकी होती है -2। तभी बच्चों K के पास गया 2 और ZnO2 के पास गया 1 और क्रिस क्रॉस मेथड से बना K2ZnO2। समझ में आ गया? उसके बाद बच्चों 12वां क्वेश्चन देखिए। 12वें क्वेश्चन में लिखा है पोटेशियम प्लम्बाइट। क्या लिखा है? पोटेशियम प्लम्बाइट। तो दिस इज K2PbO2। दिस इज पोटेशियम प्लम्बाइट, प्लम्बाइट, ठीक है। पोटेशियम प्लम्बाइट। तो ये हो गया पोटेशियम, और प्लम्बाइट होता है PbO2। तो पोटेशियम की होती है 1, प्लम्बाइट की होती है -2, ठीक है बच्चों। मेरे ख्याल से अभी तक के 12 फॉर्मूले 12 के 12 आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गए। तो बच्चों ये किससे रिलेटेड थे? इसमें हेडिंग क्या थी? ये सारे किससे रिलेटेड थे? ये पोटेशियम से रिलेटेड थे, और इन सब में पोटेशियम की वैलेंसी क्या थी? +1 थी, ठीक है। अब बच्चों हम लोग सोडियम से रिलेटेड लिखेंगे। इसमें सोडियम की सब में वैलेंसी कितनी होगी? +1। चलिए पहला लिखते हैं NaCl। NaCl का नाम तो सभी लोग जानते हैं, क्योंकि इसके बिना तो आपका दिन नहीं बीतता। क्योंकि खाने में थोड़ा सा भी नमक कम होता है, आप लोग तुरंत किचन में जाके नमक खुद डाल लेते हैं। इसका क्या नाम होता है? कॉमन सॉल्ट, जिसे क्या कहते हैं? सोडियम क्लोराइड। दूसरा NaOH, इसका क्या नाम होता है? सोडियम हाइड्रोक्साइड। क्या नाम होता है? सोडियम हाइड्रोक्साइड। फिर क्या है? NaNO3, इसका क्या नाम होता है? सोडियम नाइट्रेट। तो बच्चों इन सब में सोडियम की वैलेंसी +1 है, याद रखिएगा। तो ये हो गया सोडियम नाइट्रेट, ठीक है। उसके बाद बच्चों हो गया सोडियम HCO3 बाइकार्बोनेट, ठीक है। क्या नाम हो गया? सोडियम बाइकार्बोनेट, ठीक हो गया। उसके बाद बच्चों जैसे यहाँ पर HCO3 को आप बाइकार्बोनेट कहते हैं, उसी तरीके से HSO3 को क्या कहते हैं? बाइसल्फाइड कहते हैं। भूलिएगा नहीं, अभी आपने थोड़ी देर पहले पढ़ा है कि HSO3 होगा तो बाइसल्फाइड और HCO3 होगा तो बाइकार्बोनेट। कंफ्यूज ना हो जाइएगा। आइए फिर से हम लोग देखते हैं। यहाँ पे सोडियम
HSO3 क्या हो गया, सोडियम बाई सल्फाइड बन गया ना। अब यहाँ पे भी जैसे आपने सोडियम बाई कार्बोनेट लिखा, वैसे यहाँ पे क्या बन गया, सोडियम बाई सल्फाइड। सल्फाइड समझ में आ गया। आगे देखो NaHSO4 क्या कहेंगे, सोडियम बाई सल्फेट। क्या कहेंगे, सोडियम बाई सल्फेट। समझ में आ गया। आगे देखो NaAlO2 NaLO2 सोडियम एल्यूमिनेट। क्या कहेंगे, सोडियम एल्यूमिनेट। अगर आपने इसको पहली बार देखा है तो ये सोडियम है, एल्यूमिनेट होता है AlO2, तो सोडियम की +1 एल्यूमिनेट की -1। ठीक है, अब तो याद रहेगा। सोडियम एल्यूमिनेट का गलत ना कर दीजिएगा, सोडियम एल्यूमिनेट, बाई सल्फाइड, बाई सल्फेट, बाई कार्बोनेट, इन्हीं में से ही आपसे पूछा जाएगा, क्योंकि आप इसी में ही गलती करेंगे और यही टीचर को पता है। उसके बाद है Na2CO3। Na2CO3 को तो देख के सब लोग याद रखते हैं, इसका नाम होता है सोडियम कार्बोनेट। क्योंकि कार्बोनेट तो आपका फेवरेट है, क्योंकि कार्बोनेट को देखकर क्या आप सोचते हो, कोल्ड ड्रिंक। कोल्ड ड्रिंक में क्या होती है, डिसॉल्व फॉर्म में CO2 होती है, वही क्या होती है, कार्बोनेट। उसके बाद Na2SO3, तो बच्चों SO3 को देख करके गलत ना करना, SO3 का नाम होता है सल्फाइड, और HSO3 होगा तो बाई सल्फाइड। अब तो याद हो गया। तो ये सोडियम है, तो क्या हो गया, सोडियम सल्फाइड। क्या हो गया, सोडियम सल्फाइड। और SO4 को देख के तो खुश हो जाते, SO4 होता है तो सल्फेट, HSO4 होता है तो बाई सल्फेट, तो ये क्या बन गया, सोडियम सल्फेट। नहीं समझे, सोडियम सल्फेट याद रहेगा। चलिए आगे देखिए NaZnO2। NaZnO2 बल्कि Na2ZnO2 है, क्योंकि ZnO2 की 2 होती है तो 2 सोडियम के पास आएगा, तो इसका नाम हो जाएगा सोडियम जिंकेट। सोडियम जिंकेट, इधर ध्यान दो, सोडियम जिंकेट। आप लोग बिल्कुल चुटिया ना हिलाइए, इधर ध्यान दीजिए। Na2PbO2 क्या है, सोडियम प्लम्बाइड। सोडियम प्लम्बाइड, तो बच्चों प्लम्बाइड तो पीछे भी आया था, तब आपने देखा था पोटेशियम प्लम्बाइड, तो वो था K2PbO2। आपने K2ZnO2 देखा था, तो नाम था उसका पोटेशियम जिंकेट। वहां पोटेशियम की भी 1 है, यहाँ सोडियम की भी 1 है, तो कोई चेंज होगा नहीं। बस जहाँ सोडियम दिखेगा तो सोडियम जिंकेट, पोटेशियम दिखेगा तो पोटेशियम जिंकेट। हो गया, कितना इजी है बच्चों। अब फॉर्मूलों में चेंज आता है, क्यों चेंज आएगा, क्योंकि आपने अब तक क्या देखा कि आप जो भी ले रहे थे उसमें पोटेशियम और सोडियम की वैलेंसी क्या है, 1 और 1 है, तो सारे फॉर्मूले मिलते जुलते आ रहे थे। लेकिन बच्चों अब धोखा हो जाएगा, क्योंकि अब यहाँ पे कैल्शियम के फॉर्मूले आएंगे, यानी जितने भी आपने लिखे हैं ना, सबके आगे कैल्शियम लिखता चला जाएगा। जैसे मान लो हम यहाँ पे कहते हैं जैसे सोडियम क्लोराइड लिखा हुआ और आपको लिखना है कैल्शियम क्लोराइड, और गलती से आपने कैल्शियम क्लोराइड का फॉर्मूला CaCl लिख दिया, तो गलत हो जाएगा। क्यों, Ca की वैलेंसी 1 नहीं होती है, Cl की वैलेंसी, Ca की वैलेंसी कितनी होती है, 2 होती है। तो कैल्शियम क्लोराइड का फॉर्मूला क्या बनेगा, CaCl2। क्या बनेगा, CaCl2। क्यों बन रहा है, क्योंकि यहाँ पे Ca की वैलेंसी 1 नहीं है, कितनी है, 2 है, इसलिए क्रिस क्रॉस मेथड से क्लोरीन के पास क्या आ गया, 2 आ गया। तो आपको ध्यान देना होगा बच्चों कि पोटेशियम और सोडियम में तो सिमिलैरिटी चल रही थी सारे नामों में, लेकिन यहाँ पर जैसी आपकी सिमिलैरिटी खत्म क्यों हो जा रही है, क्योंकि यहाँ पे कैल्शियम की वैलेंसी कितनी है, 2 है, इसलिए सारे फॉर्मूले यहाँ पे चेंज होने लगेंगे। और अगर आप करना चाहें तो तुरंत कर सकते हैं, आप एक झटके में कर सकते हैं। देखिए मैं आपको एक झटके में चेंज करके दिखाता हूँ सारे फॉर्मूले, तब आपको ज्यादा समझ में आएगा। तो मैं आपको देखिए बच्चों अभी करके दिखाता हूँ सारे फॉर्मूले एक झटके में चेंज। देखिए आइए जी आइए, फिर से करते हैं बच्चों। आइए जी आइए, हाँ, तो हमारे सामने बैठी हैं तकदीर नूरत। इसमें हम क्या करेंगे, Na को हटा देते हैं। क्या करते हैं, Na को हटा देते हैं।
मजा आ रहा है बच्चों? इन्हें हटा दिया। अब सारे नए फॉर्मूले बनाएंगे। ये देखो बच्चों, कैल्शियम क्लोराइड अगर आप उसको कह रहे हैं तो ये गलत होता है। कैल्शियम की वैलेंसी होती है 2, तो 2 खिसक के आगे आ जाएगा। ठीक है, अगर आप कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मूला ये कह रहे हैं तो ये गलत हो जाएगी, क्योंकि कैल्शियम की वैलेंसी 2 होती है तो 2 इधर आ जाएगा। कैल्शियम नाइट्रेट अगर आप कह रहे हैं तो 2 आगे आ जाएगा। कैल्शियम बाइकार्बोनेट तो फिर 2 इधर आ जाएगा। कैल्शियम बाइसल्फाइड तो 2 आ जाएगा। कैल्शियम बाइसल्फेट फिर 2 आ जाएगा। कैल्शियम एल्यूमिनेट, क्या कैल्शियम एल्यूमिनेट होता भी है? इन्होंने बच्चों बुक में नहीं बनाए, तो आप यहाँ तक भी छोड़ सकते हैं। आप कैल्शियम बाइसल्फेट तक कर सकते हैं, कैल्शियम बाइकार्बोनेट भी कर सकते हैं। कैल्शियम कार्बोनेट तो बच्चों यही होगा, क्योंकि कैल्शियम की भी 2 होती है, बाइकार्बोनेट की भी 2 होती है, तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, कैल्शियम कार्बोनेट यही बनेगा। कैल्शियम कार्बोनेट को और क्या कहते हैं बच्चों? लाइमस्टोन, यानी कि चूने का पत्थर, खड़िया, पड़िया, इसको कहते हैं कैल्शियम कार्बोनेट। बच्चों मैंने आपसे पूछा था कैल्शियम नाइट्राइड का फॉर्मूला, और जिसको आपने खुशी खुशी गलत बताया था। कैल्शियम की होती है 2, नाइट्राइड की होती है 3। तो ये हो गया बच्चों क्रिस, और ये हो गया क्रॉस। तो बच्चों जब मैं नाम लेता हूँ क्रिस, तो तुम लोग को क्रिस गेल का नाम याद आता है। ये बच्चों क्रिस गेल नहीं है, ये क्रिस क्रॉस केमिस्ट्री वाला मेथड है, इससे आप बनाते हैं नाइट्राइड। तो कैल्शियम नाइट्राइड का फॉर्मूला बना Ca3N2। तो ये बच्चों लंबी चुटिया वाला है, इसका नाम है कैल्शियम नाइट्राइड। कैल्शियम नाइट्राइड बच्चों, आगे डमरू वाला डा है, तो आप इसको याद रखिए, डमरू वाला डा, कैल्शियम नाइट्राइड। ठीक है, सबको याद रहेगा। चलिए कैल्शियम सल्फाइड लिखिए, कौन कौन लिख पाएगा? कैल्शियम सल्फाइड कौन कौन लिख पाएगा? कहोगे सर कैल्शियम की 2 होती है, सल्फाइड की -2 होती है, तो क्रिस क्रॉस करेंगे तो ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2। तो कैल्शियम सल्फाइड का फॉर्मूला सर यही होगा, है ना? लेकिन लोग खुशी के मारे कैल्शियम सल्फाइड का फॉर्मूला CaSO3 का होल्ड वाइज लिखते हैं, वो गलत हो जाता है। तो आप ध्यान देंगे, ये आपकी बुक में ही लिखा हुआ है फॉर्मूला, कैल्शियम सल्फाइड। क्या नाम है इसका? कैल्शियम सल्फाइड। आप लोग सुन नहीं रहे, मौज मस्ती ना करिए, दिन चले गए मौज मस्ती के। अब इधर ध्यान दीजिए, कैल्शियम बाइसल्फाइड, कैल्शियम की 2 होती है, बाइसल्फाइड की 1 होती है, तो ये बच्चों सही लिखा हुआ है। ठीक है, मेरे ख्याल से सारे फॉर्मूले आपको गदगद क्लियर हो गए, गदगद। ठीक है, अब बच्चों जिस तरह से आपने कैल्शियम के बारे में देखा, क्योंकि कैल्शियम की वैलेंसी +2 होती है, उसी तरह से बच्चों यहाँ पर मैग्नीशियम के भी सारे फॉर्मूले बन सकते हैं। मैग्नीशियम की वैलेंसी भी +2 होती है, जिंक की भी वैलेंसी +2 होती है। ठीक है बच्चों, मैंने आपसे थोड़ी देर पहले पूछा था कि बताओ आयरन 3 सल्फेट क्या होता है, तो आपने हमको गलत बताया था। तो ये होता है आयरन 3 सल्फेट। तो बच्चों ये देखो, ये आयरन हो गया, ये सल्फेट हो गया। आयरन 3 है, इसका मतलब आयरन क्लास में 3rd आया है, आगे 3 लगा दीजिए। सल्फेट की 2 होती है। ये देखो बच्चों क्रिस हो गया, और ये हो गया क्रॉस। तो क्या बना? Fe के पास आया 2, और सल्फेट के पास क्या आया 3, तो ये क्या बना? Fe2SO4 का होल थ्राइस। इसका नाम होता है आयरन, लिखना स्टार्ट करिए, आयरन 3 सल्फेट। क्या लिखेंगे? आयरन 3 सल्फेट। ठीक है बच्चों, सबको समझ में आ गया? इसका नाम है आयरन 3 सल्फेट। ठीक है, मेरे ख्याल से सब बच्चे लिख लेंगे। बच्चों आप बता सकते हैं अब अपने आप से कि मैग्नीशियम नाइट्रेट का फॉर्मूला क्या होगा? Mg3। मैग्नीशियम नाइट्रेट का फॉर्मूला बच्चों सुन पूछ रहा हूं मैं, आंखें खोल के देखिए। मैग्नीशियम नाइट्राइड अलग होता है, मैग्नीशियम नाइट्रेट अलग होता है। बिल्कुल सही गुड़िया रानी, Mg की 2 होती है, नाइट्राइड की 1 होती है। Mg की 2 होती है, नाइट्राइड की -3 होती है। तो उसको आप क्रिस क्रॉस करेंगे, यानी क्रिस गेल को बुलाएंगे, तो फॉर्मूला बनेगा MgNO3 का होल्ड वाइज, और ये बन गया Mg3N2। तो ये मैग्नीशियम नाइट्राइड है, और ये मैग्नीशियम नाइट्रेट है। तो बच्चों फिर से मैंने अभी आपकी बुक से ही पूछा है, इसलिए आप प्रॉपर ध्यान दीजिए। और मैग्नीशियम को मैग्नीशियम भी कह सकते हैं, मैग्नीशियम नाइट्रेट, और ये है मैग्नीशियम नाइट्राइड। ठीक है,
तो मैग्नीशियम नाइट्राइड और मैग्नीशियम नाइट्रेट, समझ गए होंगे आप लोग। कोई बच्चा कह रहा उल्टा है, कुछ उल्टा उल्टा नहीं है, सीधा फॉर्मूला लिखा है भाई, MgNO3 का होल ट्वाइस मैग्नीशियम नाइट्रेट, गलत मत कर दीजिएगा, ठीक है। तो बच्चों आप सही लिखिएगा फॉर्मूले कृपा करके, और भूल जाए तो भूलिएगा एग्जाम में ऐसे, कृपा करो कृपा करो। चलिए आगे देखिए, आयरन बच्चों, अब आपके पास फिर से आयरन 3 सल्फाइड, तो ये सिमरन बताएगी, सिमरन पे गुरुजी की अद्भुत कृपा हुई है। आयरन 3 सल्फाइड, सिमरन कह रही सर आयरन तो क्लास में 3rd आया, तो पहले हम लिख देते हैं 3rd, और सल्फाइड होता है सर डमरू वाला डम, सल्फाइड की होती है -2, नाइट्राइड की होती है -3, और सल्फाइड की होती है -2। क्या आपको समझ में आया सिमरन? तो बेटा ये फॉर्मूला बनकर के आ गया, क्या आ गया, Fe2S3, इसका नाम है आयरन 3 सल्फाइड। तो बच्चों जब हम नाइट्राइड कहेंगे तो आगे ड लगा है, डमरू वाला ड, तो नाइट्राइड यानी कि -3, ठीक है, और सल्फाइड कहते हैं तो आगे -2 लगा हुआ है। तो बच्चों ये बात मैं आपको बता इतनी बार चुका हूँ कि मेरा गला सूख चुका है, तो आप इसको प्लीज इसको तैयार कर लीजिए, क्योंकि हम फॉर्मूले बहुत बार बता चुके हैं, इसको गलत करके ना आइएगा, ठीक है। तो यही फॉर्मूले बच्चों आपको प्रिपेयर करने हैं कॉपर के साथ जिंक के साथ। अब मैं आपसे पूछता हूँ, जरा आप बता पाते हैं कि नहीं। जैसे मैंने आपसे पूछा, मैंने कहा कॉपर 1 सल्फाइड, जैसे मैंने कहा कॉपर, अब आपको एलन कॉपर नहीं याद आना चाहिए, पता पड़ा एलन कूपर याद आ रहा है, कॉपर 1 सल्फाइड। तो सर का आपने कॉपर है, तो कॉपर क्लास में फर्स्ट आया है, फर्स्ट लिख दिया। सल्फाइड, सल्फाइड होता है हाइड्रोजन सल्फाइड वाला है -2, ये हो गया क्रिस और ये हो गया क्रॉस, तो फॉर्मूला होगा Cu2 बस, ठीक है। सल्फाइड, इसका नाम है कॉपर फर्स्ट सल्फाइड, और कॉपर 2 सल्फाइड कहा जाएगा, तो वो भी आप लिख सकते हैं बच्चों, कोई गम थोड़ी नहीं है, आप लिख लीजिए। आइए पेज खत्म हो गया बच्चों, बताते बताते यहीं पे लिख देते हैं। चलिए क्या है, कॉपर 2 सल्फाइड, ठीक है। तो पहले कॉपर आपका क्लास में फर्स्ट आया था, अब कॉपर आपका क्लास में क्या है, सेकंड आया है। सल्फाइड का क्या होता है, -2 होता है। अब दोनों तरफ 2 या 2 और 4 हो, या 2 या 6 हो, तो उसको कैंसिल करते हैं, 2 1 या 2 2 1 या 2, तो 1:1 का रेशियो है, तो CuS हो गया। तो CuS क्या है, CuS का फॉर्मूला है आपका कॉपर 2 सल्फाइड, समझ पा रहे हैं आप। तो बच्चों मैंने एक एक करके इतने भी इंपॉर्टेंट केमिकल फॉर्मूले थे आपको बताए हैं, तो कृपया करके इसको याद रखिए। और फॉस्फोरिक एसिड का तो सभी बच्चों को याद है, फॉस्फोरिक एसिड होता है H3PO4, फॉस्फोरिक एसिड इज H3PO4, कार्बोनिक एसिड इज H2CO3, सल्फ्यूरिक एसिड इज H2SO4, नाइट्रिक एसिड इज HNO3, हाइड्रोक्लोरिक एसिड इज HCl। तो बच्चों मैंने आपको बताया था कि आप लोग के पेट में जब गैस बनती है, तो उस समय जो हंसी पैदा होती है, उस हंसी को कहते हैं नाइट्रस ऑक्साइड। तो नाइट्रस ऑक्साइड N2, इसको बच्चों हम लोग लाफिंग गैस कहते हैं, और इसका नाम होता है नाइट्रस ऑक्साइड, ठीक है। अब याद रहेगा H3PO4 फॉस्फोरिक एसिड। तो बच्चों प्लीज अपना चैप्टर हाइड्रोजन वाला भी प्रिपेयर करिए, क्योंकि आपने हमसे हाइड्रोजन कहा है कि प्रिपेयर है, लेकिन हम अभी बता रहे हैं मैं हाइड्रोजन चैप्टर से आपसे रिएक्शंस पूछूंगा, तो आप उसको बैलेंस तक नहीं कर पाएंगे, इसलिए हाइड्रोजन चैप्टर अभी भी प्रिपेयर कर लीजिए, क्योंकि वो आपका अभी तक प्रिपेयर नहीं है। NO का नाम है नाइट्रिक ऑक्साइड, ठीक है, अब याद रखिएगा। और H2CO3 का नाम होता है कार्बोनिक एसिड, ठीक है बच्चों। तो इस तरह से बच्चों मैंने आपको काफी सारी वैलेंसीज के साथ साथ फॉर्मूले भी लर्न करा दिए, ठीक है।